हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सन करियर पॉइंट। आज हम लोग बायोट सावर्ट लॉ देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लॉ से आपको एमसीक्यू और इसका आपका स्टेट एंड एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। सबसे पहले देखिए क्या पूछा जाएगा इससे। स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको सपोज के मान लीजिए डीबी, एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग करेंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, करेंट को सिंबल आई, एंड द एलिमेंट लेंथ डी एल, and sine angle between dl, okay, dl and radius r, and inversely proportional to the square of the distance between current element and point where the magnetic field is to be calculated। देखिए ये तो आपको श्योर याद करना होना कि ये तो देखिए किस पर बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, जो स्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, करंट का होता है, और एलिमेंट लेंथ का होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू कैलकुलेटेड, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, साइन एंगल। ओके, तो ये आपको जिस स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या दिया था, मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैथमेटिकली लिख लीजिएगा, मैथेकली। देखिए तो क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते हैं, डीबी लिखेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोले किसके, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड जो बोला था किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बताइए, करंट का, आई लिख देंगे। ये आप इक्वेशन 1 कर लो यहाँ पर। ओके, इक्वेशन 1। फिर क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है बताओ, स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट लेंथ का है, मैंने डीएल का है। ओके, ये इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो इसको। ओके, फिर मैं बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बताओ, साइन एंगल का। देखिए साइन एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, वो थीटा है, तो क्या होगा यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। ओके, ये आपको थर्ड हो गया। और उसके वाला क्या पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रेडियस का है, मैंने डिस्टेंस बिटवीन ये आर, स्क्वायर ऑफ, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर होगा इस टाइप से। इक्वेशन 4। सबसे पहले हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी एक लाइन इस टाइप का है। देखिए कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और इस पॉइंट पर हमको कोई डिस्टेंस दिया हुआ आर डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस यहाँ देखिए, यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ ये आर डिस्टेंस है। ओके, अब इस पी पॉइंट पर हम लोग क्या करना है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस ये जो लॉन्ग वायर कंडक्टर जो है, इसी जो रेडियस आर है, आर डिस्टेंस पर हम लोग पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को फाइंड करना है। अब ये जो एंगल होगा ना, ये देखिए यहाँ पर सपोज करिए कि ये यहाँ से मान लीजिए ये, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए आप, यहाँ से देखो इस लेंथ को हम लोग मानते हैं डीएल लेंथ। ओके, इसको हम लोग डीएल लेंथ बोलते हैं, डीएल लेंथ, एलिमेंट लेंथ बोल देंगे। अब इसमें अगर करंट फ्लो होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। ओके, इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको करंट एलिमेंट बोलेंगे। इसमें करंट आई करंट फ्लो कर रहा है। ओके, अब देखो ये जो एंगल बन रहा है ना, देखो जो एंगल यहाँ जो साइन एंगल बनता है किसके बताओ, रेडियस और करंट एलिमेंट का आइडियल। तो ये जिसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम आइडियल भी बोल सकते हैं। आइडियल को क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं। ओके, आइडियल। तो ये देखो यहाँ से जो एंगल जो फॉर्म कर रहा है इसको बोलते हैं थीटा। ओके, क्या बोलते हैं इसको, थीटा। तो हम लोग इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कि कितना इसका वैल्यू होगा, कितना मैग्नीट्यूड या स्ट्रेंथ, कितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा एट ए डिस्टेंस आर। ओके, देखिए अगर चारों इक्वेशन को हम कंबाइन कर लेते हैं, आप क्या करेंगे बताओ, कंबाइनिंग इक्वेशन लिख लेंगे। कंबाइनिंग ओके, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या हो जाएगा बताओ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा बताइए, आइडियल हो जाएगा, आइडियल 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 साइन थीटा। ओके, डिवाइडेड क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर अब इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म देंगे। ओके, के मान लेते हैं कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो क्या होगा, आइडियल साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो के का वैल्यू जो होता है, के का वैल्यू जो होता है, के इजकल टू, अब लिख सकते हो यहाँ पर के क्या है, वेयर के इज कांस्टेंट
एंड इट्स वैल्यू जो होता है क्या होता है 4 पाई म्यू नोट बाई 4 पाई होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, के वैल्यू क्या पुट कर देंगे, म्यू नोट बाई 4 पाई। ओके, म्यू नोट बाई 4 पाई, यहाँ पर क्या होगा आइडियल साइन थीटा। ओके, ये मैग्नीट्यूड निकलिए, देखिए ये आपको याद होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ये डीबी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, म्यू नोट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब इसका वैल्यू भी मैं बता दूंगा कितना होगा, 10⁻⁻7 आ जाएगा, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से देखो इसको हम लोग सबसे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, क्या कि अब दोनों याद है ना, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिएगा, वेक्टर फॉर्म में क्या कहते हैं, जब भी ये आएगा ना तो आपको 3.5 मार्क्स या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स 100% आएंगे यहाँ से, क्या कि इंपॉर्टेंट है। देखिए जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, देखो म्यू नोट बाई क्या होगा 4 पाई। ओके, अब यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो आई डी एल। ओके, डी एल वेक्टर है यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा आर वेक्टर लगा देंगे। ओके, आर यूनिट वेक्टर क्या लगा देंगे, आर यूनिट वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ओके, अभी इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पर आर यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर इज ए यूनिट वेक्टर है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, आर का वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आर वेक्टर बाई आर का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर इसका नाम देता हूँ क्या था, यूनिट वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर है। ओके, तब आगे बढ़ते हैं, इसमें पुट कीजिए वैल्यू, इसमें देखिए डी बी इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई। अब देखिए आई इसको बाहर रखिए, देखिए क्या हो जाएगा, जब ये यूनिट वेक्टर पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए डी एल। ओके, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा ना, आर वेक्टर, और डिवाइडेड में देखिए पहले से आर था और यहाँ से एक आर और आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाला। ओके, तो क्या हो जाएगा, देखिए डी बी इक्वल टू वेक्टर हो जाएगा ना, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म हो जाएगा ना, वेक्टर फॉर्म साइन दे दीजिएगा, म्यू नोट बाई क्या हो जाएगा 4 पाई। और देखो यहाँ से हम लोग आई को बाहर देख सकते हैं। अब ये देखो हम लोग ये जो होता क्रॉस प्रोडक्ट आप डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे, तो इसका हिसाब हम क्या क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, हो सकता है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर लिख देंगे डी एल क्रॉस आर वेक्टर बाई क्या होगा बताओ, आर का क्यू। ये आपको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया यहाँ पर, देखिए। ओके, अब नोट कर लीजिएगा, यहाँ से नोट करके थोड़ा सा देख लीजिएगा नोट करके कि ये जो मैं बताया था कि म्यू नोट बाई 4 पाई के जो वैल्यू होता है वो क्या होगा 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, ये इसका वैल्यू आप याद कर लेना, इसको भी पूछ सकता है, एमसीक्यू में बन सकता है। ओके, अब देखिए एक पॉइंट और यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर और मैं लिख सकता हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा, इसको भी माइंड में सेटअप रखिएगा। देखिए क्या होता है, बायोट सेवर्ट्स लॉ used to determine the magnitude या बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए current carrying conductor at a distance ओके, आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि बायोट सेवर्ट लॉ हम लोग यूज कहाँ करते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए करेंट कैरी कंडक्टर एट ए डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। ये आपको यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, या आपको यहाँ से इसके बारे में पूरा का पूरा लिखने का है। मैं जैसे बताया हूँ आप उसको एग्जाम में उस टाइप से कीजिएगा, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। आप लोग को पूरा का पूरा समझा दिया गया कि कहाँ पर कैसे लिखने हैं, कैसे एक्सप्रेशन लिखने हैं, कैसे स्टेटमेंट लिखना है, सारे को अच्छे से समझ लीजिए और एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।